और गाइस हम लोग एपिसोड नंबर 2 को लेकर आ गए हैं। और हाँ देखो, मैं पहले एपिसोड में ज्यादा व्यूज नहीं आया, लेकिन हाँ मैं इसी वजह से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कोई भी बंदा ये नहीं बताया है कि ऑलरेडी एक्सप्लेन है या देखना नहीं है, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ मोटिवेट होकर। आई होप कि आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। और हाँ प्लीज यार, अगर हो सके तो मेंबरशिप या सुपर थैंक्स देकर भी मोटिवेट कर सकते हैं आप लोग हमें। तो बिना किसी टाइम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ दिनों से मैं इनएक्टिव हो इसलिए क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। केवी हिंदी चैनल, केवी हिंदी 2.0, वो क्वीन बी एनिमे चैनल, कोई भी चैनल में वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। प्लीज आप लोग जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। खैर आप लोगों को अगर लास्ट वेट को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, पूरी मानव को मैं खत्म करने वाला हूँ। तो इस वजह से बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा के रखना अगर आप लोगों को ये वाला मनवा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और आप लोगों के पास कोई नया मनवा है जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है, 10 या 20 चैप्टर है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर से जरूर डेफिनेटली चेक करके अगर अच्छा लगे तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड, मतलब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड जहां से खत्म होता है ये एपिसोड, उसके बाद ही शुरू होता है। तो जैसे ये एपिसोड शुरू होता है हम लोगों को उस दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं वहीं पर जो सिया ड्रैगन के हीरो है उसी को हम लोग देखते हैं जब वो पहली बार उस जगह पर गए थे। और वो जगह पर जो गए थे वो जगह था द वर्ल्ड ऑफ सेराटोन एटलस। वहीं पर जैसे वो जाते हैं एक आदमी नीचे उतरता हुआ बताता है कि तुम्हारा ये पहली बार, शायद तुम इस किंगडम को पहली बार देख रहे हो। वो जो लड़का है वो इस लड़की को स्वागत करते हैं उसकी इस दुनिया पर। और वो ये भी बताता है कि तुम यहाँ पर पहली बार विजिट किए हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के लग रहे हैं। और वो लड़का उसे ये भी बताने लगता है कि देखो, शायद तुम्हें अभी तक तो ये पता चल गया है कि तुम घर कैसे वापस जा सकता हो, और मुझे लगता है कि तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आगे की तरफ जाओगे। तभी वो लड़की हीरो बताने लगते है कि लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई आइडिया नहीं है। तो वो लड़का उसे आसानी से समझा देता है कि देखो, जितना टाइम तुम यहाँ पर गुजारोगे उतना ही तुम्हें इन चीज के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ चीज गिफ्ट देना चाहती हूँ। उस लड़की को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आते है कि आखिरकार क्या देना चाहते हैं वो मुझे। तभी वो लड़का उसे एक वाला दे रहा है जिसे इंग्लिश में स्फीयर भी कहता है। और वो ये भी कहता है कि ये जो एक ऐसा वाला है जिसे जनरेशन बाई जनरेशन पास किया जाता रहा। और वो ये भी बताता है इस स्पीयर को सिर्फ उसे दिया जाता है जो कि सिया ड्रैगन के हीरो बनता है, उसे दिया जाता है। वो लड़के हाथ में लेते ही देखती है कि ये बहुत ज्यादा हैवी है। तभी वो लड़का उसे ये समझा देता है कि देखो, तुमने इस वाला को पकड़ा है, इसका मतलब ये है कि तुम अभी हमारा इस जगह के हीरो बन गए हो। तो इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को देकर तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ हीरो। क्या मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे हाथ में देकर इनसिक्योर, मतलब सिक्योर फील कर सकता हूँ। वो हंसता है। वो लड़के को समझ में नहीं आता। तभी वो लड़का उसके सामने झुक कर बैठ भी जाते हैं, यानी कि बो करता है जिसे कहते हैं। और वो फिर कहता है कि मैं आपका जो हम बिल सर्वेंट हूँ, हीरो ऑफ द सिया ड्रैगन। और फिर वो हाथ के चूम लेते हैं। और वो ये भी बताता है कि आप जब डेमोन किंग को मारने के लिए जाएंगे, आपके रास्ते में जो कुछ भी चीजें आएंगे उन सारे चीजों को निपटने के लिए मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। मतलब देखो, अभी तक हमें जो कुछ भी चीजें दिखाया जा रहा था ये सब कुछ एक पास्ट है। हमें प्रेजेंट का दोबारा से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग हीरो पार्क को देख पाते हैं। वो उसकी भाला को जैसे पकड़ कर रखा होता है, इन सारे बातों को वो याद करती है। वो सिया ड्रैगन की हीरो वो बताने लगती है कि देखो, ये कोई ऐसा भाला, रैंडम भाला नहीं है जैसे तुम ऐसे हैंडल कर सकते हो, यानी कि तुम ले सकते हो, जल्दी से जल्दी इसे मुझे रिटर्न कर दो। लेकिन पार्क तभी कहते हैं कि हाँ श्योर, जरूर से जरूर मैं तुम्हें ये रिटर्न करूंगा, लेकिन तुम्हारे सर पे, यानी कि उसकी खोपड़ी पे मारने के बारे में बात करता है। और ड्रैगन भी गुस्से में आकर वो बहुत ज्यादा जोर से अपने मुंह से आग निकलने लगते हैं। तभी पार्क ये देख पाता है उसका जो ये चीज है, शील्ड है, वो डीएक्टिवेट होने लगता है। अचानक से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है उसका शील्ड। हम लोग ये देख पाते हैं कि पार्क जो है वो ग्लेशियल प्लेट को इस्तेमाल करते हैं, उसकी भाला को उसके ऊपर जोर से फेंक कर मारता है। और भाई इतने ज्यादा तेजी से जाता है, सारा का सारा चीजों को फ्रीज करते हुए आगे की तरफ निकलने लगता है। सिया ड्रैगन की हीरो वो इस चीज को देखते हुए सोचने लगती है कि वो हर एक चीज को फ्रीज कर रहा है। वो उसके ड्रैगन को बता देता है कि प्लीज इसी चीज को स्टॉप करो ना, तो डेफिनेटली हम लोग मर जाएंगे। वो सिर्फ उसके जो ड्रैगन है वो एक काम करता है कि वो लोग और एक शील्ड को बनाता है जिसे कहता है द ग्रैंड शील्ड ऑफ द एटलस, यानी कि 5 लेयर का शील्ड होता है। और वो जैसे ही शील्ड को देते हैं, शील्ड को देने के साथ साथ वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि ये एक 5 लेयर के, यानी कि 5 टियर के मैजिकल डिफेंस है जिसे कि डेमन किंग ने भी तोड़ नहीं पाया था। तो वो कैसे तोड़ सकता है? जस्ट ट्राई एंड प्रेजेंट यू कैन, मतलब उसे कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो। हम लोग देख पाते हैं पार्क वो इतनी ज्यादा तेजी से उसे फेंका था कि वो उसका एक लेयर, मतलब 5वां लेयर, 4 नंबर लेयर, 3 नंबर लेयर, 2 नंबर लेयर, इन सब लेयर को तोड़ देता है, लेकिन लास्ट वाला लेयर को वो तोड़ नहीं सकता है। और तभी इसी चीज को देखते हुए सिया ड्रैगन की हीरो जो है वो सोचने लगती है कि मैंने इसी चीज को ब्लॉक कर दिया, हम लोगों ने सक्सेसफुली इसे ब्लॉक कर दिया है। नाउ आई कैन एक्टिवेट ब्लेस अगेन, यानी कि दोबारा से वो सोचते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस कर पाता है
कि जो पार्क हीरो है वो अचानक से वहां से गायब हो गया है। वो सोचता है कि कहां पर है, तभी अचानक से पार्क समुद्र के बीच में खड़ा होते हुए बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और पार्क ये भी सोचता है कि ये जो स्किल है ये उसकी ब्लेस को तो तोड़ नहीं सकता है, लेकिन हाँ मेरे लिए खुद के लिए एक रास्ता तो बनाई दिया है। वो सीधा आके अपनी तलवार से एक ऐसी स्लैश मारता है कि वो जो ड्रैगन है वो तो बीच में से फार जाती है, लेकिन वो जो सी ड्रैगन की हीरो है वो उसका भी एकदम बीच में से फार जाती है वो भी। और वो तभी अपनी ड्रैगन को छूती हुई बताती है कि आई लव यू, जब मतलब वो बीच में से कटने से पहले। वो ये भी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी यहाँ पे से थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जब सी ड्रैगन हीरो उसे डेमन किंग को मार दिए थे, तभी हम लोगों ने देखा था वो लड़का भी उसके पास आके उसके गोद में उठा लिए थे और उठाकर ये भी बताया था कि अभी हम लोग हमारा किस्मत को यानी कि भाग्य को बदल सकते हैं। और भी बताता है कि तुमने बहुत अच्छे काम किया है हीरो। और ये कहते हैं वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आने लगती है। वो देख पाती है सी ड्रैगन हीरो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो लड़का उसे ये पूछा था कि तुम ऐसी रो क्यों रहे हो, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। वो लड़की यानी कि सी ड्रैगन हीरो बताई थी कि देखो जैसे कि हम लोगों ने डेमन किंग को मार दी थी, इसका मतलब ये है कि मेरे अभी फेयरवेल बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। वो ये भी बताते हैं कि देखो मुझे इस चीज से बहुत अच्छा लग रही है कि मैं अभी घर वापस जा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। तभी अचानक से वो लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम्हारे फॉलो करते करते तुम्हारे वर्ल्ड तक तुम्हारे पास चले जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना जो रोल्स है वो इस एटलस में किंग के रूप में निभाया है और मैंने जो है इस दुनिया को भी बचाने के लिए बैलेंस को मेंटेन रखा है। सो आई विल अकम्पनी यू एज योर मैन, यानी कि मैं अभी तुम्हारे आदमी बन के तुम्हारे वर्ल्ड में जाऊंगा तुम्हें अकम्पनी देने के लिए। जैसे वो अपने राज्य में आके इन सारे बातों के बारे में बात करते हैं कि वो उसके दुनिया पे जाएंगे, तभी सभी लोग वहां पर बताने लगते हैं कि योर मैजेस्टी आप प्लीज दोबारा से इस बात को सोचिए, आप हीरोज के वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो जो जगह है वो जगह हमारी जगह से बहुत ज्यादा अलग हो सकते हैं और ये शायद आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरियस भी हो सकते हैं। लेकिन वो लड़का उसे यही बताया था इन लोगों को कि यहाँ पर हीरो आके बिना किसी प्रॉब्लम के हमारे जगह पर आकर रहा, तो ये काफी इनफ नहीं रहेगा क्या ये प्रूफ कि मैं वहां पर जाके भी सेम काम कर सकता हूँ। और देखो जो कोई भी नेक्स्ट यहाँ का होगा मैंने वो चीज भी डिसाइड करके रखा है, यानी कि उसके बगल में शायद उसका भाई या कोई होगा जिसे वो दोबारा से इस राज्य का राजा बनाना चाहते हैं। और वो ये भी बताता है कि मैंने जो अपना ड्यूटी वो फुलफिल किया है, यानी कि डेमन किंग को मैं मारने के लिए मदद भी की है। तो अभी मैं जो किंग हूँ मैं अपना पूरा जिंदगी अपनी पार्टनर के साथ मैं गुजारना चाहती हूँ, वो उसका यही ख्वाहिश है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, यानी कि वो उसे एंगेजमेंट का रिंग भी प्रॉब्लम मतलब पहना दिया था और तभी से यहाँ का उन लोगों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसे वो उसकी दुनिया पे आ जाते हैं, ये जो सिया ड्रैगन है उसका जो बॉडी है ये इस दुनिया के इंसानों के साथ एकदम घोल मिल नहीं सकता है। उसका जो दांत है मुंह से कुछ अजीब सा चीजें यानी कि पंख उसके मुंह से निकलने लगता है, मतलब वो इंसान के रूप में इसी जगह पर इस दुनिया पे है, तो उसे इस चीज को मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। ड्रैगन हीरो उसे ये भी कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें किसी जगह पर चोट लग रहा है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता हुआ ये बताते थे कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और वो ये भी कहते हैं कि शायद हमें हमारा डेट को यहीं पर फिनिश करना चाहिए। और उन लोग जो खुशियां हैं वो यहाँ से डिवाइड होना शुरू कर दिया है। वो जैसे अपनी काम से घर वापस लौटती है सी ड्रैगन हीरो, वो आते ही उसकी बॉयफ्रेंड को ऐसे हालत में देखते हुए बहुत ज्यादा घबराई जाती है, क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड के जो है एकदम पंख बाहर निकल कर आ गए हैं, पूंछ भी बाहर निकल कर आ गए हैं। उसकी बॉयफ्रेंड उसे ये बताते थे कि बिल्कुल भी मेरे करीब मत आना, लेकिन वो उसके प्यार करता है, वो कैसे उससे दूर रह सकते हैं। वो बताते हैं उसे पकड़ते कि देखो मैंने कुछ पैसों को बचा लिया है, चलिए हम लोग इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं जिस द्वीप पे कोई ना रहो, मतलब अगर उस द्वीप में कोई भी आसपास नहीं रहेगा तो फिर हम दोनों को डिस्टर्ब कोई नहीं कर सकते, तुम अच्छे से रह सकते हो। और हम लोग उसी जगह पर जाके एक छोटा मोटा घर भी बनाएंगे। और ये कहते हैं वो रोते भी और बताता है कि जस्ट हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे, सो डोंट ये कभी भी मत मुझे बताना कि तुम मेरे करीब भी मत आना, ठीक है। ये कहते हैं वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और साउथर्न सी पोर्ट ऑफ यूशू से वो दोनों बोट से जाने लगती है। जैसे वो जाने लगते हैं उसे ढक कर वो ले जा रहे होते हैं बोट पर, बहुत सारा लोग होते हैं उस जगह पर। सी ड्रैगन हीरो उसे यही समझा रही थी कि हम लोग ऑलमोस्ट चले आए, तुम और थोड़ा इंतजार करो, लेकिन उसकी बॉयफ्रेंड उसे ये कहते हैं सॉरी क्योंकि मैं और इंतजार नहीं कर पा रही थी, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को। अचानक से वहां पर एक बहुत जोरदार का धमाका हो जाता है और वो बहुत बड़ा ड्रैगन में परिवर्तित हो जाता है। और इसी इंसिडेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा खबर में सनसनी फैल गए कि यार गवर्नमेंट भी इस चीज के बारे में अभी बात कर रहे हैं, वो लोग भी किम मिन सू की तरह उसे भी मारना चाहते हैं। और इसी प्रकार से जो है वो दोनों उस जगह के विलेन बन चुके थे, यानी कि गवर्नमेंट भी उसके ऊपर हमला करने लगे थे और वो लोग भी ऐसे मारने लगे थे। और जो सिया ड्रैगन हीरो है वो उसको ये भी बताते हैं कि देखो मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि मैं विलेन हूँ भी या नहीं,
क्योंकि तुमने मेरे लिए इस दुनिया में मेरे लिए फाइट की है। नाउ इसी वजह से मैं अभी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हर संभव कोशिश करता रहूंगी। यानी कि अभी वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लोगों ने देखा था कि पार्क ने इन दोनों को बीच में से काट दिया था। वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और तभी दूसरी साइड हम लोग किम मिन श्योन असली हीरो को दिखाया जाता है, जो जैसे ही बैठा रहता है तभी अचानक से उसके सामने एक लड़का आ जाता है, आकर बताता है तो यहाँ पर जो गोलेम हीरो है और सी ड्रैगन हीरो, वो दोनों हीरो एक नया हीरो जो वापस आया है उसके हाथों रिसेंटली मारा गया है। और वो कुछ तस्वीरें भी दिखाता है उस हीरो का, और वो ये बताने लगता है इसका मतलब ये है कि लोगों के बीच में थोड़ा बहुत और उम्मीद जाग गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने इस दुनिया में जो कोई भी चीज अपने रूल करने के लिए बनाया है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार में है इस दुनिया में। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आगे तक की तरफ बढ़ना चाहिए और इसके साथ लड़ाई करना चाहिए, क्योंकि आपने इतने दिनों से आपके इमेज को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी किया था ये आकर एक पल में खत्म कर देंगे। आपको इस चीज को मेंटेन करना होगा। तब ये सुनते ही जो किम मिन श्योंग है वो भी अपनी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। वो लड़का कहता है कि यही तो हमारा हीरो है, मैं तो इस हीरो को ही देखना चाहता हूँ। अभी दोबारा से इस दुनिया का एंड होने का कगार में अब फिर से चल रहा है, यानी कि दोबारा से लड़ाई होने का तैयारी चल रहा है। उसके बाद जैसे सीन शिफ्ट होता है हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हम लोगों को अचानक से बहुत ज्यादा स्पेयर को दिखाया जाता है, यानी कि भाला को। तो वहां पर एक आदमी एक लड़की को वही बताने लगता है कि द फर्स्ट स्पेयर यानी कि वो रिटर्न आ गया है, यानी कि उन लोगों को ये एक रिसीव मिला है, रिपोर्ट मिला है फिफ्थ स्पेयर की तरफ से, जो कि एक स्पेयर गायब हो गया है। जैसी ये बात को सुनते हैं वो लड़की, उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से वो बंदा हीरो के बारे में बात करता है। जैसे ही वो हीरो के बारे में बात करते हैं ये लड़की इस बात को सुनते हुए एकदम से घबरा जाती है। कहती है कि इसका मतलब ये है कि हीरो ने अपना रेवेंज लेना शुरू कर दिया, जो कि बहुत दिनों से वो चाहते थे। वो तभी जल्दी से जल्दी सारे के सारे ब्लैक स्मिथ को फोन करने के लिए मतलब कॉल करने के लिए बुलाता है कि इन सारे लोगों को बुलाओ, उन लोगों को बताओ कि हम लोगों को जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतनी ज्यादा पॉसिबल स्पेयर को बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी समय आ गया है कि हम लोग हीरो के ऊपर अपना डेबिट को यानी कि कर्ज को चुकाए, यानी कि रिप्लाई दे। तभी ये सुनते हैं वो कहता है कि जिस मैम, कहते हैं वो वहां से चले जाते हैं। ये लड़की सोचने लगती है, वो बताने लगती है कि इस सबसे पहले जो कोई भी हीरो यहाँ पर आते हैं उन लोगों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है इस दुनिया को बचाने के लिए। यानी कि उसने इस जनरेशन में बहुत सारे ऐसे हीरो को देखा है जो कि ऐसा नहीं किए थे, लेकिन आखिरकार वो एक ऐसा हीरो थे जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किए थे, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे। वो आखिरकार यहाँ पर पार्क के बारे में बातें करते हैं, यानी कि पार्क बहुत ज्यादा जो ट्रेनिंग करते थे उसे रोकने के लिए वो लड़की भी आती थी। वो आकर ये भी बताते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए हैं, हम लोगों ने अभी नेक्स्ट स्टेज तक जा सकते हैं। लेकिन वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कि नहीं, मतलब मैं जब तक न कहूंगा कि ये खत्म हो गया है तब तक ये खत्म नहीं हुआ है। नॉट येट, नॉट येट। मैं उस कमीने से बहुत ही ज्यादा वीकर हुआ कर उसके साथ मैं कंपेयर खुद का करूँ तो मैं ऐसे आगे की तरफ नहीं जा सकता हूँ। इट्स बिकॉज आई एम सो वीक द बीन डाइट, यानी कि वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, उसकी वो इतनी ज्यादा वीक थी इसी वजह से उसकी बहन मर गई थी। और लड़की ये बताती है हमें कि वो बिना किसी सवाल के अपनी ड्यूटी को फुलफिल करता रहा, बिना किसी सवाल और जवाब के। यानी कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ आखिरकार अकेले लड़ते थे। उसे जब भी कोई कहता था कि हीरो प्लीज रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा गहरे तक पहुंच गए हो, लेकिन वो बिना किसी रुके उन सारे हीरो के मतलब मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करते थे। आखिरकार एक मॉन्स्टर उसे चोट पहुंचा दिए थे, लेकिन जैसे उसे एक मॉन्स्टर चोट पहुंचा दिए थे उसे वो ही हीरो यानी कि वो जो कि मिनशियो है उसके बारे में याद आता है, और वो इन सारे मॉन्स्टर के बीच में उसे देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आकर इन मॉन्स्टर को बीच में से हाथ के पैर सब कुछ काटने लगता है। इतनी ज्यादा उसका तेज गुस्सा था। इन सारे लोगों को सिर्फ मरने के बारे में बात करता है और सारे का सारा आखिरकार मॉन्स्टर को मार देता है। और मारकर फिर वो जब नीचे लड़कता है तभी उसकी बादर यानी कि बहन के बारे में याद आती है, जहां पर उसकी बहन कह रही थी कि मुझे बचाओ। और तभी उसकी मॉम के बारे में भी याद आता है, जहां पर उसकी मॉम कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम सिर्फ डार्विन को बचाओ। और उसके ग्रैंडमा भी उसके ग्रैंडमा के बारे में याद आता है कि ग्रैंडमा को भी चोट लगा है, प्लीज मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इन सारे बातों को उसे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मतलब वो लड़के हमें ये बताता है कि उसे हीरो के रूप में देखने के बजाय वो कुछ अलग प्रकार का रेवेंज लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा घाव लगे थे। वो एक जगह पर जैसी बैठी थी वो लड़की अचानक से उठते हुए उसे बताता है कि देखो ये एक दवाई है, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने घाव के ऊपर एक बैंडेज लगाया है तो इससे कोई भी चीज असर नहीं होगा। जैसे वो उसके शरीर का बैंडेज हटाता है उसके शरीर में बहुत ज्यादा घाव के निशान थे। बताता है कि तुम ऐसे हालत में भी क्यों फाइट कर रहे हो, क्या तुम थक नहीं गए हो, क्या तुम्हें कोई दर्द नहीं होता है।
मुझे पता है कि मुझे ये बात करने का लिए मेरा ये जगह नहीं, लेकिन तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो। अगर वो लोग तुम्हारे ऐसे बॉडी में चेहरे पर देखेंगे स्क्रैच को, तब फिर वो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन पार्क ये बताता है कि मेरा कोई भी फैमिली नहीं है, सभी लोग मारा जा चुके हैं। ये सुनते हुए वो लड़के उसे ये पूछते थी, तो फिर तुम डेमन किंग को मारने के लिए इतनी ज्यादा राज आखिरकार क्यों कर रहे हो। हम लोगों ने तो ये सोची थी कि तुम बहुत ज्यादा घर जाने के लिए पागल हो रहे हो, इसी वजह से तुम इतनी ज्यादा जल्दी कर रहे हो, पॉसिबल ही थी। लेकिन पार्क उसे ये समझाई दी थी उस लड़की को कि मैं इस वजह से, एक कारण के वजह से मैं रिटर्न जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिटर्न जाके एक आदमी को मारना चाहती हूँ। तो ये सुनते वो लड़की बताते है कि देखो, मुझे नहीं लगता है कि तुमसे ज्यादा कोई भी स्ट्रॉन्गर हो सकता है, और देखो मुझे पता है कि तुम किसी के पास, मतलब तुम किससे बदला लेना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बॉडी में ऐसे घाव उछालोगे। तभी वो पार्क बताता है कि वो कमीना मुझसे भी कई गुना अधिक स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा एक एबिलिटी यानी कि ऐसा एक पावर चाहिए ताकि मैं उस पावर के माध्यम से उस कमीने को मार सकूं। मुझे उससे भी ज्यादा अधिक स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है, और मैं उसके एक एक शरीर से एक एक खून की बूंद को निकलना चाहता हूँ, उसे दुख पहुंचाना चाहता हूँ। एक बार जब ये हो जाएगा, मैं उसे ऐसी एक जगह पर लटका दूंगा जहाँ पर सूरज उगता है, और उसका सनलाइट सीधा उसके शरीर के ऊपर आएगा, और मैं उसकी हर एक दिन हर एक चमड़े को काटता रहूंगा। जैसे उसका घाव भर जाएगा, मैं दोबारा से उसी घाव में दोबारा से काटता रहूंगा, और मैं उसी का मांस जो है उसे खिलाऊंगा ताकि वो ज्यादा लॉन्ग देर तक टिके रहे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, मैं इसी वजह से उसके साथ ये सब कुछ काम करूंगा, उनने जिन सारे लोगों को मारा है उस लोगों के लिए, और मैं स्लोली उसे बहुत ज्यादा पेन दूंगा जितना पॉसिबल हो सके। क्या ये कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होगा। ये लड़के हमें बताता है कि सीरियसली वो बहुत ही ज्यादा पागल हो गए थे उस लड़के के ऊपर। भी हमें देखा जाता है कि वो जो है पार्क उस डेमन किंग को भी मार डाला था। जैसे वो डेमन किंग को मारा था, सभी लोग बताता है कि तुमने बहुत अच्छे काम किया है। वो डेमन किंग भी बताया था कि ये हीरो सचमुच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन वो स्पीयर के बारे में बात करता है, लेकिन ये जो स्पीयर है इसके बारे में क्या ख्याल है, जो कि 100 साल से है, यानी कि 100 साल से है। वो उस स्पीयर को, यानी कि एक एलिक्सर होता है जो कि उसी मॉन्स्टर के ऊपर, डेमन किंग के ऊपर दोबारा से देने लगता है। वो लड़की बताता है कि ये तो एक एलिक्सर ऑफ मेडिकल है, तुम इसी डिश को डेमन किंग को क्यों दे रहे हो। यानी कि अगर वो डेमन किंग को इस चीज को देते हैं तो डेमन किंग दोबारा से जिंदा हो जाएगा। और डेमन किंग जैसे कि उसने दिया था, डेमन किंग भी दोबारा से जीवित हो गया था। और डेमन किंग भी जीवित होने के बाद उसे ये बताया था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम आखिरकार एक डेमन किंग बनना चाहते हो। लेकिन पार्क उसे यही बताया था कि तुम दोबारा से मेरे साथ फाइट करो। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति जुटाने की जरूरत है, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ कंटिन्यूअसली ऐसे ही फाइट करता रहना होगा। डेमन किंग के उसके बात को सुनकर मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार क्या कर रहे थे। मतलब वो डेमन किंग को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मारते थे कि डेमन किंग भी उससे भीख मांगता था कि प्लीज मुझे मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो। और हम लोगों ने ये देखा था, पार्क भी उसे बहुत ज्यादा बेरहमी से मार रहे थे। लेकिन आखिरकार वो लड़की आके उसे रोकती है, बताते कि स्टॉप इट, ऑलरेडी स्टॉप इट, तुम इनफ स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अपने आप को इतनी ज्यादा पुश करना बंद कर दो। और देखो, तुम जैसे कि रेवेंज लेना चाहते हो तो हम लोग तुम्हें जरूर से जरूर मदद करेंगे तुम्हारे रेवेंज लेने के लिए। तो कृपया करके प्लीज तुम अपने लाइन को बिल्कुल भी क्रॉस मत करो, ऑलरेडी तुमने ये कर चुके हो। प्लीज तुम प्लीज एक इंसान के रूप में सोचो। और तभी हम लोग देख पाते हैं बहुत सारा ब्लैक स्मिथ जो है बहुत सारा तलवार को बनाने लगते हैं। और ये लड़की सोचते है कि हीरो, मुझे पता नहीं कि तुमने अपने रेवेंज को कंप्लीट कर लियो हो भी या नहीं, प्लीज तुम कभी भी एक मॉन्स्टर मत बनना। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर पार्क को, जो कि आगे की तरफ जाने लगता है। वो इल्यूशन में उसी किम मेंशन को सोचने लगता है। किम मेंशन उसे ये बताता है कि डू यू थिंक एनीवन वाचिंग विल केयर फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए कोई चेयर्स कर रहा है, क्योंकि तुम एक सेवियर्स तो नहीं हो बिल्कुल भी, और वैसे भी तुम कोई हीरो का स्टोरी भी, मतलब स्टोरी का हीरो भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो आखिरकार। लेकिन तभी पार्क उसे ये जवाब देता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर कोई सी भी खूनी को, यानी कि कोई भी मर्डर को मार देता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई होगा। ये कहते हुए वो इल्यूशन में ही उसे मारने लगता है। तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं, जो पार्क है दोबारा से उसी जो शीप है उसके सामने खड़ा रहता है। वो खड़ा रहते हुए वो उसकी शीप के ऊपर उठ जाते हैं। जैसे वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं, वो बार सुमी उसे देखते हुए सोचने लगते हैं कि उसने और एक हीरो को यहाँ पर मार डाला है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो हर एक हीरो को मार सकते हैं। तभी पार्क उससे पूछता है कि क्या यहीं पर कोई भी सर्वाइवर है। तभी सुमी उसे बता देता है कि मैंने हर एक चीज को चेक किया है, यानी कि मैंने डेक को चेक किया है, कैप्टन के रूम में चेक किया है, इंजन रूम में चेक किया है, कोई भी जिंदा नहीं बचा हुआ है, यानी कि हर एक आदमी मर चुके हैं। अभी पार्क कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। वो लड़की कहती है कि बिना सोल्जर्स के हम लोग इस शिप को जो है
किनारे तक बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एबिलिटी है जिस एबिलिटी के माध्यम से हम लोग किनारे तक एकदम पहुंच सकते हैं? क्योंकि वो लड़की इसी वजह से उसे ये बात करते हैं कि पार्क ने उस सी ड्रैगन तक पहुंचने के लिए वो खुद के लिए एक रास्ता तैयार किया था। तो इसी वजह से वो बताते हैं कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई भी तरीका है जिस तरीके के माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अभी पार्क उसकी बात को सुनते हुए वो सार्कास्टिक तरीके से बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई हीरो एक डोरेमोन या कुछ और है कि उसके पास सब कुछ चीजें रहेगा? अगर तुम यहाँ पर अपने आप को गाइड कहते हो यानी कि क्लेम करते हो कि तुम गाइड हो, तो फिर एटलीस्ट तुम्हें तो इसके बारे में जानना चाहिए कि इस शिप को कैसे चलाया जाता है ना? ये सुनते हुए शूमी बताने लगते हैं नहीं नहीं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, और मैं कब कहा कि मैं तुम्हारे गाइड हूँ। व्हाट आई मीन वाज कि अभी उसे पार्क कहता है कि मुझे सचमुच ये बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे तो मदद कर ही सकते हो, इसी वजह से मैं तुमको मेरे साथ लेकर आया, लेकिन तुम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ये कहते वो जाने लगता है। तभी शूमी उसे चिल्लाते हुए बताने लगती है एटलीस्ट तुम मुझे ये तो बताकर जाओ कि अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी हीरो उसे बताता है कि मुझे तो अभी कुछ तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा है कि तुम्हें सब कुछ चीजों के बारे में पहले से ही पता था। वैसे भी मैंने अपना इस लड़ाई में बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर दिया है, तो मुझे अभी रिकवर होने की जरूरत है और तुम भी जाके थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ठीक है? ये कहते वो आगे की तरफ चले जाने लगते हैं। शूमी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कने लगती है, लेकिन फिर भी वो मन मन सोचने लगते हैं कि आई शुड मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। और फिर वो कमरे के अंदर टॉर्च लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर जाके कुछ चीजों को वो ढूंढने लगती हैं, और वहाँ पर ढूंढने के बाद वो ये सोचने लगते हैं कि हीरो ने उसे बताया था कि उसे जाकर रेस्ट लेने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी वो अभी थके हुए नहीं है। और हीरो ने उसे ये भी बताया था कि मैंने सोचा था कि तुम थोड़ा बहुत मदद कर सकते हो, इसी वजह से मैंने तुमको मेरे साथ लेकर आया, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझे तो तुम्हारे ऊपर ये भी डाउट हो रहा है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आए हो। मुझे अभी एनर्जी की जरूरत है, बैटल में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो गया है, तो मुझे रिकवर होने की जरूरत है। उससे हीरो के बाद याद आने लगते हैं, तो इसी वजह से वो एकदम गुस्से में आकर वो शिप की मैनुअल को ढूंढने लगते हैं ताकि वो एटलीस्ट कोई तो काम करे। वो यही सोचती है कि मुझे इसी चीज को ढूंढना ही होगा और मैं उस एरोगेंट कमीने को दिखा दूंगी मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ। और जैसे वो कुछ चीजों को ढूंढ रहे थे तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देते हैं। वो पीछे मुड़ते हुए सोचती है कि यहाँ पर हॉल रूम में अभी कौन है। मैं तो ये सोच रहे थे कि ये कमीने को बहुत समय पहले सो गए थे, लेकिन वो अभी तक सोया नहीं। वो चुपके से देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि हीरो जो है उन सारे लोगों सोल्जर्स के जो लाश है उसे लेकर बाहर जाने लगते हैं। और शूमी सोचने लगती है कि उसने तो ये बताया कि अभी वो रेस्ट लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो मिडिल ऑफ नाइट में ये क्या कर रहे हैं आखिरकार। तभी हम लोग देख पाते हैं हीरो इन सारे लोगों को बाहर लाके उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा चादर रख देते हैं, यानी कि उन लोगों को रिस्पेक्ट करने के लिए। वो यही कहता है कि मेरा फादर भी नेवी में था और मुझे लगता है कि मेरा फादर को भी ऐसे जो है हीरो ने मार डाला था। और फिर इन लोगों को वो चादर चढ़ाने लगता है। उन लोगों को देखकर बताता है आई एम सॉरी कि मैं तुम सारे लोगों को तुम्हारे फैमिली तक वापस नहीं भेज पाया, और मैं आप तुम सारे लोगों को ऐसे भेज रहा हूँ ऐसे जगह पर। ये कहते हुए वो रोने भी लगता है कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इन योर नेक्स्ट लाइफ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक ऐसी दुनिया पर जीवित रहो, यानी कि जिंदा हो, जहाँ पर तुम लोगों को अपने आप को सैक्रिफाइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ बातें जब कह रही थी, सुमी चुप कर से इन सारे बातों को सुन रहा था। तभी वो भी आमीन कहते हैं। देखो यहाँ पर इस दुनिया में लाइफ और डेथ की सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन पे ये जो लड़की है वो इन सारे जो लोग गुजर चुके हैं उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट के लिए ऐसा बात करते हैं। तभी अचानक से इस ऐसे क्रूवेल दुनिया में उन लोगों को अचानक से कोई हेवन से गेस्ट भेजता है, यानी कि एक हेलीकॉप्टर उन लोगों के ऊपर आ जाता है। सभी लोग वहां पर उस हीरो को देखते हुए कहता है कि यही वो हीरो है जो कि बदला ले रहा है। तभी वहां पर जो एक आदमी को देख पाता है वो कहता है कि हम लोग उस रिवोल्ट हीरो को ढूंढ लिए हैं और उसके साथ एक वुमेन भी है। ये साउथ कोरिया का रिकॉन्स्ट्रक्शन गवर्नमेंट है टीम लीडर, जो कि चॉय जांगबुक है। उसे यही बताया जाता है कि तुम उस हीरो ऑफ रिवोल्ट को जो सिक्योर करो, यही उसका ऑपरेशन है। लेकिन रेडियो में उसे बताया दिया जाता है कि तुम थोड़ा बहुत फिर भी केयरफुल रहना, क्योंकि अभी हम लोगों को बारे में ये पता नहीं कि आखिरकार वो हमारे साइड है भी या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हीरो वो अपनी टेरिटरी को कब्जा करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी इस बारे में श्योर नहीं है। इस बात को सुनता हुआ चॉय जांग वो कहता है कि ठीक है, आप मेरे ऊपर इस सिचुएशन को छोड़ सकते हैं, मैं इस सिचुएशन को केयरफुली संभालूंगा, यानी कि डील करूंगा। भी शूमी वहां पर जब हेलीकॉप्टर को देखती वो बताने लगती कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो पार्क उसे कहता है कि तुमने कोई रेडियो से मदद तो नहीं मांगा ना। शूमी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी मैं कोई मदद नहीं मांगी है। तभी वो ये भी बताते हैं कि ये हीरो के भी लोग हो सकते हैं,
मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हीरो अभी यहाँ इस जगह पर जीत रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सर्विलियंस है जो लोग हीरो को मदद कर रहे हैं, यानी कि हीरो की साइड में है। तो पार्क तभी कहते तो फिर किया हम लोगों को इसे देखकर चिंता करने की जरूरत है, यानी कि चिंता करना चाहिए। तभी अचानक से हम लोग जॉन वूक को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर माइक लेकर एनोन जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं हूँ चॉय जॉन वूक, द टीम लीडर ऑफ द साउथ कोरियन रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट इन द हीरोज डिविजन्स। और वो ये भी बताता है कि लीडर ने यहाँ पर भेजा है, इसी वजह से इस डायरेक्शन में हम लोग आए हैं। और उन लोगों के सामने एक रोफ यानी कि दड़ी हुई रस्सी भी फेंक देते हैं। इसी बात को सुनते हुआ पार्क कहता है कि रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट। तभी वो शूमी से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इससे पहले कभी भी सुना है। भाई शूमी बताते थे कि नहीं, मैंने तो इसके बारे में खास ऐसा कुछ बातें नहीं सुनी है, लेकिन कुछ रूमर्स ऐसे फैल रहे थे कि लोगों के बीच में जो ऐसा हो रहे थे। मतलब वो लोग ये बता रहे हैं कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है जो कि गवर्नमेंट और जो सर्वाइवर सोल्जर्स है उन लोगों के बीच में ये हुआ था। मतलब वो लोग मिलकर जो है एकत्रित होकर हीरो के खिलाफ लड़ने के लिए ये चीज को कॉन्ट्रैक्ट किया है। अभी पार्क भी ये बात को सुनता हुआ वो कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर वो लोग ऐसे मुझे उन लोगों की जगह में इनलिस्ट करने के लिए आए हैं तो फिर इसका तो सेंस बनने लेता है। ऑलराइट, चलो सबसे पहले हम लोग इसे ऊपर चढ़ के सुन लेते हैं। और फिर वो दोनों ही एक एक करके ऊपर, पहले सुमी और फिर हीरो उठ जाते हैं। जैसे उठ जाते हैं जंग वो कहता है कि पहले प्लीज तुम लोग सीट पर बैठ जाओ। वो दोनों सीट पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो जंग वुक है वो पायलट को इशारा करते हैं, पायलट भी एकदम समझ जाता है। तभी इधर पार्क भी इन लोगों को बात को इशारा को समझ जाते हैं। वो बताता है कि यहाँ पर कितना सेकंड लगेगा, मतलब तुम लोगों को मार के इस चौफार को लेने के लिए। क्या तुम सचमुच तुम सभी लोगों को ये लगता है कि ये जो गन है वो हीरो के खिलाफ इतनी आसानी से काम कर लेगा? और शूमी तो इस बात को सुनते हुए वो डरने लगती है। तभी अचानक से वहीं पर जो जांग वूक है वो अपने जामा को मतलब ड्रेस को खोलते हुए दिखा देता है कि उसके पास बम है। तभी वो भी बताता है कि तो फिर एक बम के बारे में क्या ख्याल है। वो ये भी बताता है कि देखो, अगर ये इतनी सी एक छोटी जगह पर ये ब्लास्ट हो जाता है तो फिर तुम क्या इस बात का गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होगा? और वैसे भी हम लोग जो है जमीन से 600 मीटर ऊपर चल रहे हैं राइट नाउ। अगर तुम यहाँ पर डाइव करके सरवाइव करके नीचे गिर भी जाते हो तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस समुद्र को तैरते हुए एकदम किनारे तक बिना थके हुए जा सकते हो? हीरो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगता है, लेकिन शूमी उसे शांत करवाने लगते हैं। बता दे कि हीरो प्लीज तुम एक समय के लिए इंतजार करो, मतलब ये लोग एकदम बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर होके आए हैं। तभी वो बताने लगता है जंगहुक, देखो देखो मैं तुम लोगों को अपनी शिम्बलिंग मानता हूँ, इसी वजह से मैं तुम लोगों को ऐसे बात कह रहा हूँ। तो बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे रहो और मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। खैर उन लोगों का चॉपर तो आगे की तरफ निकल ही रहा है, लेकिन शूमी इन लोगों को देखते हुए सोच लेते हैं कि अगर मैं इन लोगों को अच्छी तरीके से देखूं तो फिर इन लोगों का जो सोल्जर्स है वो एकदम हथियार से बंधे हुए हैं, यानी कि सभी लोगों के पास हथियार है। और मैं उन लोगों को देखकर ये भी बता सकती हूँ कि ये रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट है। सो मुझे लगता है कि मुझे चैन की सांस थोड़ा बहुत तो लेना ही चाहिए। तभी पार्क अचानक से उन लोगों से पूछता है कि अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी वो बताता है कि तुम्हारा बातें थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर हम तुम्हें सवाल पूछेंगे, तुम नहीं हीरो। और फिर वो अपने सिगरेट को भी चलाता है। और शूमी बताते है कि वेट अ मिनट, मतलब उसने ऑलरेडी 2 हीरो को मार डाला है, वो हमारे साइड पर है ना? तुम्हें मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत है। तुम्हें चलो हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ये कहते हुए वो जैसे उठते हैं तो वो से एक सोल्जर्स गन दिखाते हुए कहते कि हे तुम वहां से हिलना भी मत। अगर तुम वहां से हिलते हो तो 1 सेकंड नहीं लगेगा इस गोली का तुम्हारे सर का खोपड़ी को उड़ाने के लिए, है ना? तो तभी अचानक से जांग वूक उसे समझा देता है कि देखो यहाँ पर तुम और हम दोनों ही हैं, है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट है उसके पास आप लोगों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ऐसे तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं, है ना? वैसे भी तुम्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वी आर नॉट कारपोलिंग, है ना? हम लोग कारपोलिंग नहीं है। तभी वो उसके लोगों को बताता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी इन लोगों को बांध लो। खैर एक जगह पर वो लोग एक बिल्डिंग के ऊपर मतलब ये जगह तो तबाह हो गए, लेकिन फिर भी एक बिल्डिंग के ऊपर वो लोग आ जाते हैं। जैसे वो लोग नीचे उतारते हैं हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर शूमी और हीरो दोनों को बांध कर रख देते हैं। यानी कि ये लोग पार्क जांग शू को एक हीरो के रूप में तो मानते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसके दोनों पैर हाथों को बांध कर रखा है। और वो लोग अभी एक साउथ कोरिया के रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स पर आया है। एक सोल्जर्स कहता है कि गुड वर्क सर, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपने सचमुच उस हीरो को वापस लाए हैं जो हीरो उन दोनों हीरो को मार डाला है। तो अचानक से जांग वूक कहता है कि रियल गेम तो अभी यहाँ से शुरू होता है, चलो अभी तुम लोग उन लोगों को इंटरोगेशन रूम पर ले जाओ, मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। और फिर वो नीचे आने लगता है। वो सोचता है आते वक्त शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम लोगों ने काम किया है ये हमारा एक एक्सीलेंट
प्लान हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जो स्वॉर्ड हीरो है उसका भी कोई चाल हो सकता है, और हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा जल्दी ढूंढ लेंगे। तभी अचानक से हम लोग वहां पर ड्रोन को एक देख पाते हैं, एक ड्रोन जो कि उसी बिल्डिंग को स्कैन करने लगते हैं, और कोई सीसीटीवी ने इस चीज को देखते हैं और देखते हुए बताता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है कमीना कुत्ता चूहा। फिर तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि पार्क और शूमी दोनों को हाथ पे रस्सी बांधकर एक जगह पर ले जा रहे होते हैं। वहां पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा भी होते हैं। हम लोग देख पाते हैं पार्क वहीं पर अपने हाथ में हाथकड़ियों को देखते हुए वो आखिरकार मन ही मन सोचने लगता है कि अगर वो अपने स्ट्रेंथ को देखे तो स्ट्रेंथ के माध्यम से सिर्फ उसे इस हाथ का हैंडकफ को खोलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का ही समय लगेगा, और फिर उसे कुछ साउंड सुनाई देता है यहाँ पर जितने भी सारे सोल्जर्स है। तो फिर आवाज से वो इससे पता लग जाता है कि यहाँ पर लगभग 4 या 5 तो हो ही सकता है। अगर वो यहाँ पर काउंट करे अगर उन लोगों को पकड़ने के बारे में, तो फिर जस्ट उसे शायद 3 सेकंड ही लगेगा इन लोगों को खत्म करने के लिए। उसे अभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा बोर लगने लगा है, तो वो सोचने लगता है कि क्या मुझे सचमुच अभी यहाँ से खोल कर भाग लेना चाहिए। वहीं पर रुक जाते हैं, तभी अचानक से एक सोल्जर उसे बंदूक तानते हुए बताता है कि हे, तुम्हें क्या हुआ है, तुम चल क्यों नहीं रहे हो। तो पार्क उसे कहता है कि मैं इस जगह पर इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ग्राउंड तक पहुंचना था, इसी वजह से। ऐसा बात मत बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तभी वो सोल्जर्स कहता है कमीना अभी कभी यहाँ से चलना शुरू कर, हम लोग तेरा कोई भी बात यहाँ पर नहीं सुनेंगे, बल्कि हम लोग तेरे बात को इंटीग्रेशन रूम पर ही सुनेंगे। वो बंदूक के उंगली ट्रिगर पे एकदम उंगली रख देते हैं, और वहीं पर पार्क उसी चीज को यानी कि उस हैंडकफ को तोड़ने वाला होता है। तभी शूमी उसे रोक देती है, बताती है कि 1 मिनट रुको, वो लोग जस्ट डर रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि इन लोगों का कुछ बुरा इंटेंशन भी हो सकते हैं। और उन लोगों ने ये भी बताया है कि वो लोग जो है रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की साइड की तरफ से है, तो मुझे लगता है कि वो लोग पहले से ही हीरो को नफरत करते हैं, यानी कि हीरो को से डरते हैं। देखो हम लोगों का कॉमन एनिमी तो है ही। देखो जब तक हम लोग ना उसकी विश्वास यानी कि उन लोगों की विश्वास को जीत लेते हैं, तब तक हम लोग कोई भी चीज को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लीज हम लोगों को उन लोगों को विश्वास दिलाना होगा। ये कहते हैं फिर वो दोबारा से रुक जाता है और फिर चलना पार्क शुरू कर देता है, और शूमी भी चले जाते हैं। खैर उसके बाद हमें शूमी को दिखाया जाता है जिसे एक इंट्रोगेशन रूम पर लिया जाता है। वहीं पर हम लोग जंगवू को देख पाते हैं। वो उस जगह पर आकर बताता है कि आई नो तुम कोई हीरो नहीं हो छोटी लड़की, इसी वजह से मैं तुमसे जो है डायरेक्टली उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। तो तुम मुझे बताओ ये जो हीरो है वो आखिरकार किस प्रकार का पर्सन है, और तुम उसके साथ आखिरकार क्या कर रहे हो। तभी उसके नाम को सुनता हुआ शूमी बताना है कि हीरो ऑफ रिवोल्ट। क्या ये निकनम यानी कि टाइटल थोड़ा सा फ्लैशी नहीं लग रहा है, कॉल हिम हीरो। ठीक है, वो उसका एक आखिरकार असली में क्लास है। ये सुनता वो कहता है कि क्या उसका क्लास डिफरेंट क्लास, इसका मतलब क्या है। अभी शूमी उसे सारा का सारा कहानी बताने लगता है कि वो एक ऐसे हीरो है जो कि स्वॉर्ड हीरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो उसकी तरफ एकदम तेजी से बढ़ने लगे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और एक बात भी है कि वो उसके साथ जो कोई भी हीरो कोऑपरेट नहीं करता है वो उसे मार डालता है, और इसी वजह से यहीं पर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं दिखा रहा है। अगर वो जो है मिनशू को मार डाल सकते हैं तो फिर उसने ये बताया कि वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। उसकी बात को सुनता हुआ जांगवू मन मन सोचता है वो जो कोई भी बात कर रहे हैं अगर इस बात का कोई भी सेंस है यानी कि ट्रू है, तो फिर मुझे लगता है कि सिचुएशन का कोई सेंस तो बनता है। और यहाँ पर जो मिनशू किम मिनशू है वो दिखाई देने के बाद वो 1 साल के बाद उसे दिखाई दिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस दुनिया में जब अराजकता यानी कि कोलैप्स चल रहा था, इस दुनिया में इतनी सारा चीज हो रहा था, तब शायद मुझे लगता है कि वो उस समय दूसरी वर्ल्ड में था। और यहाँ पर और एक एक्सप्लेन करने वाले बात यह है कि वो नॉर्थ की तरफ आगे की तरफ क्यों जा रहा है, एंड व्हाई ही किल द अदर हीरो, दूसरे हीरो को वो क्यों मार रहा है। क्या वो अपना रेवेंज लेना चाहते हैं या कुछ और इसके अलावा उसका जो व्यू है यानी कि जो रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का व्यू है उसका व्यू एकदम सेम टू सेम है। तभी वो शूमी को बताने लगते हैं इतनी सारे बातों को सोचने के बाद कि तो फिर ठीक है, मुझे तो लगता है कि ऐसा ही ऑब्जेक्टिव है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ आखिरकार तुम उसको इतनी ज्यादा कंपनी क्यों दे रहे हो, और वैसे भी उसने क्यों डिसाइड किया है कि वो तुमको अपने साथ ही रखेगा। मैं शूमी बताने लगती है कि क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं अकेली हूँ, और वैसे भी उसे एक गाइड की जरूरत है, और वैसे एक पर्सन जिसका जो कोई फैमिली नहीं है। मैं भी जो है अपना बदला को लेना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं उसके साथ शामिल हो गई हूँ। लेकिन ये बात कहकर कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ उसका बोझ बनकर ही रहा हूँ।
अबे ये सुनता हुआ वो बताने लगती कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा बात का कोई भी सेंस बनता है। शूमी बताते हैं कि हाँ, इसका सेंस जरूर से जरूर बनती है, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि जो रिकॉन्स्ट्रक्शन गवर्नमेंट है वो लोग भी हीरो से छुटकारा पाने के लिए ये सब कुछ चीजों को तैयार किया है। और ये बात तो सच में तो बहुत ही ज्यादा रिलीफ की बात है, क्योंकि अगर हम लोगों को ये रिकॉन्स्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट है उन लोगों को सहायता मिलता है और हम लोगों को सोल्जर्स मिल जाता है, तो फिर हम लोग तो बहुत ज्यादा जल्दी इन सारे हीरो से जो है छुटकारा पा सकता है सिग्निफिकेंटली फास्टर तरीके से। और वैसे भी ये जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से नॉर्मल वर्ल्ड में बदल जाएंगे। वे चांग फूक उसे बताता है कि यंग चाइल्ड, तुम्हारे बात करने का एबिलिटी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बट तुम्हारा जजमेंट लेने का जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। हम लोग जो है हीरो को अभी रिलीज नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा हम लोगों का कोई इरादा नहीं है कि हम लोग जो है हीरो ऑफ स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करें। ये हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक ना ये जो हीरो है, हीरो ऑफ रिवोल्ट, वो हम लोगों को ये दिखाए कि वो हमारा कंट्रोल में है, हमारे बात को सुन रहे हैं, तब तक हम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। शूमी इस बात को सुनते हुए कहते कि क्या सॉरी, उसे कुछ समझ में नहीं आते। लेकिन जांग वुक उससे दोबारा कहता है कि देखो, मैं तुम्हें और एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम हीरो ऑफ रिवोल्ट को विश्वास करते हो? तुम उस चीज मतलब उसके बारे में क्या ही जानते हो? अभी इस समय जो है वो क्या सोच रहे हैं और उसके बीच में अभी क्या फीलिंग हो रहा है? क्या वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हीरो ऑफ स्वॉर्ड को हरा सकते हैं? और मुझे तुम ये भी बताओ कि इस बात का क्या गारंटी है कि वो इस रास्ते से हारेगा नहीं, यानी कि हटेगा नहीं। एंड फाइनली वो अगर इन सारे हीरो को मार देते हैं, इन सारे हीरो को मारने के बाद आखिरकार वो क्या प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तभी ये सुनते हुए सूमी सोचने लगती है कि आफ्टर हिज रेवेंज, तभी जांग वुक दोबारा से ये कहते हैं कि जैसे कि तुमने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी सरवाइव करने की थोड़ा बहुत उम्मीद भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रूमर फैल गया है कि अभी ये एक नया हीरो आया है जो कि दूसरे हीरो को मार रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सिग्निफिकेंट उसके ऊपर ज्यादा भरोसा करना हम लोगों के लिए ये थोड़ा बहुत रिस्की तो हो ही सकता है, क्योंकि हम लोगों के पास दोबारा से शुरू करने के लिए इतनी सारे चीज जो है नहीं है। तो यहाँ पर जांग वुक यही बात करता है कि हीरो को एटलीस्ट वो लोग यहाँ पर मारना चाहते हैं, यानी कि वो लोग अगर उसे यहाँ पर खत्म कर देंगे तो शायद सब प्रॉब्लम खत्म भी हो सकता है या ना भी हो सकता है। लेकिन उन लोगों के पास अभी यही रास्ता है, या तो दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि वो लोग चाहते हैं कि हीरो को वो लोग जो है जेल पर डाल देंगे। और जैसे शूमी इस बात को सुनते ही वो सोचने लगती है कि ये क्या बात कर रहा है, तो फिर तो मुझे उसे मतलब रोकना बहुत ज्यादा बड़ी एक मिस्टेक हो गया है। मुझे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो पार्क है उसे भी एक कमरे पर बंद कर रखा गया है। वो वहीं पर उसके बारे में यानी कि शूमी के बारे में सोचने लगती है कि शूमी ने उसे क्या क्या बताया था कि यहाँ पर चुपचाप रहना, उन लोगों को डराना मत, क्योंकि जब तक हम लोगों ने उस लोगों का विश्वास ना करे तब तक तुम कुछ ना करो। उन लोगों को ट्रस्ट जीतने की जरूरत है, यानी कि बिल्कुल भी उन लोगों को भी धमकाने डराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो पार्क यही सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे अभी भूखा मरना देना चाहता है, क्योंकि वो लोग अभी तक मुझे ना तो खाने के लिए कुछ चीजें दिया है ना तो पीने के लिए मुझे कुछ दिया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब से वेकेंड हुआ हूँ तब से मेरा बॉडी को इन सारे चीजों का कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मैं भूखा तो नहीं मरूंगा, लेकिन क्या बात करूँ। तभी अचानक से उसे कुछ पीछे आवाज सुनाई देता है, यानी कि एक गन शॉट का। वो अचानक से अपने हाथ में जो लॉक होता है उसे तोड़ देता है। तोड़ के वो अपनी एक आंख को खोलकर पट्टी को हटाकर देखते हैं कि शूमी और उसके सामने एक कैप्टन अमेरिका जैसे एक आदमी आ गया है। तभी वो आदमी उसे देखते ही बताता है कि अच्छा, तो फिर तुम ही वो हो जो नया हीरो जो रिटर्न आए हो, है ना? तभी इसे देखते पार्क को भी समझ में नहीं आता है कि ये आखिरकार ये बंदा है कौन। पार्क को जब कुछ समझ में नहीं आता है तभी ये आयरन हीरो बता देता है कि ठीक है, मैं अपने बारे में कुछ तुम्हें बता देता हूँ। मैं हूँ आयरन हीरो और मैं तुम लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आए हूँ। शूमी यहाँ पर पार्क के हद के रस्सियों को खोलने लगते हैं और बताने लगता है कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट है वो कभी भी हम लोगों के साथ रहने के बारे में प्लानिंग ही नहीं किया था। उन लोगों की प्लानिंग कुछ अलग ही था, यानी कि वो लोग हमेशा से हमें मारना चाहते हैं। और जब यहाँ पर आयरन हीरो आया तो वो फिर हमें बचाया। तभी ये सुनता आयरन हीरो भी उसे ये बताने लगता है कि हाँ, ये जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से ही एक अनट्रस्टवर्दी था, यानी कि शुरुआत से ये दुनिया जब खत्म होने था उससे पहले से वो ऐसा ही था। उन कमी लोगों का तो कभी भी ऐसा इरादा ही नहीं है कि वो लोग तुम लोगों को मदद करे। उन लोगों तो ये चाहता है कि वो तुम लोगों से छुटकारा पा सके, यानी कि उन लोगों का पहला सोर्स फियर तो यही है, यानी कि तुम। तभी शूमी बताने लगती है कि मेरी जजमेंट बहुत ज्यादा गलत थी। हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि हम लोगों को मारने से पहले ही जो है हीरो ऑफ आयरन आर्म वो पहले आ गए।
हम लोग देख पाते हैं इन सारे बातों को सुनता हुआ पार्क गुस्से में आकर रस्सी को तोड़ ही देते हैं और फिर तोड़ते हुए वो अपनी भाला को भी अपने पास बुला लेते हैं और बताते हैं कि स्टॉप, इनफ विद द बुलशिट, बहुत ज्यादा बकवास हो गए हैं। लेकिन सुमी तभी उसे रोकने लगते हैं, बताते कि एक मिनट रुको, तुम उसके साथ फाइट करने के बारे में क्यों सोच रहे हो, वो तो हमें यहाँ पर बचाने के लिए आया है। लेकिन बिल्कुल भी उसकी बात को पार्क नहीं सुनता है। पार्क सीधा उसके गले को पकड़ते हुए उसके ऊपर की तरफ उठाने लगता है और बताता है कि तुम जो हीरो से बदला लेने चाहते थे, क्या तुम्हारा ये सब कुछ जुनून यहीं पर खत्म हो जाता है? मैं तुम्हारे कभी भी फैक्ट के ऊपर डाउट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि हम दोनों का एम सेम ही है और इसी वजह से मैंने जो है तुम्हारे ऊपर विश्वास की थी। तब वो आयरन हीरो बताता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कोई गड़बड़ी कर रहे हो, क्योंकि हर एक जो हीरो है वो बुरे नहीं होते हैं। शायद हम लोग जो है मेयरली बॉर्न की है दूसरे साइड, मतलब दूसरे टाइम पर। लेकिन पार्क बिल्कुल भी उसकी बात के ऊपर बिलीफ नहीं करता है। पार्क बताता है कि तुम अपने इस गंदी सी मुंह को बंद रखो। अगर तुम भले मुझे यहाँ पर समझ रहे हो कि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ या कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इवन अगर तुम लोग मुझे कंसीडर करते हो विलेन के रूप में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों ने गाइस एक ऐसे लाइन को क्रॉस किया है जो से बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना चाहिए था। अगर तुम इंसान होने के बारे में भूल गए हो, इंसान कैसे रहते हैं, तो फिर तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। और फिर वो शूमी को भी यहाँ पर नीचे गिरा देता है और बताता है कि तुम मेरे आंखों के सामने से यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, तुम बचना चाहते हो, तो फिर मेरे आंखों के सामने से गायब हो जाओ। शूमी तभी इनफ चिल्लाता हुआ कहता है कि इनफ, अभी बहुत हो गया है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि अगर तुम सारे लोगों को मार डालोगे तो फिर इन सारे चीजों का खत्म यहीं पर हो जाएंगे? तो अचानक से उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो वहीं पर जंग वूक वो चले आते हैं। वो आते ही कहते हैं तुम पास हो गया हो। तभी हमें 3 दिन पहले का कुछ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम लोग जहाँ पर देख पाते हैं पार्क जब शूमी को कुछ समझाए थे, मतलब उसने वो ये बताया था कि हम लोगों के लिए यही बात थोड़ा बहुत लॉजिकल होगा अगर हम लोग जो है उसे मार डाले, या तो अगर हम लोग उसे मार भी ना पाए तो फिर उसे प्रिजन में यानी कि जेल पे डाल डाले। और शूमी इन सारे बातों को सुनते हुए उसे लग रहा था कि उसने शायद गलत कर दी है पार्क को रोक कर। लेकिन यहाँ पर पार्क जिनवू ने उसे ये भी, मतलब जंग वूक ने उसे ये भी बताया था, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम हमारे रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के साथ रहते हो तो फिर सचमुच हम लोग तुम्हारे ऊपर इमीडिएटली यानी कि तुरंत जो है विश्वास कर लेंगे? यू रियली डिड ट्राई यूज योर हेड किड, तुमने सचमुच अपने दिमाग को तो इस्तेमाल की होगी, बट ये दुनिया एडल्ट जो दुनिया है ये कई डिफरेंट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अलग है। तभी ये बात को सुनते हुए इधर सूमी मन मन सोचने लगते कि इन लोगों को तो ऑलरेडी मेरे प्लान के बारे में पहले से ही पता है। लेकिन जंग वूक दोबारा से ये कहते हैं कि लेकिन स्टिल अभी भी मैं तुम्हारे बात पे जो है एग्री करता हूँ। इट्स डेफिनेटली वर्थ रिस्क फाइंड आउट, यानी कि रिस्क लेना तो डेफिनेटली बनता ही है, क्योंकि यहाँ पर जो हीरो है वो उसने ना केवल यहाँ पर एक हीरो को मारा है बल्कि यहाँ पर ऑलरेडी उसने 2 हीरो को मार डाला है। और प्रॉब्लम तो यहीं पर है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन पर बैठा हुआ है। वो लोगों को जो है कंफर्टेबल लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है, यानी कि वो लोग बाहर आके फ्रीडम के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता है, यानी कि वो लोग अगर एक पिंजरे के अंदर बंद है तो ही वो लोगों के लिए ये काफी होता है। अभी हमें थोड़ा सा बाहर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि उसी प्रिजन के बाहर का सीन जहाँ पर एक हम लोग लेडी को देख पाते हैं जो कि एक ऑफिसर को बताने लगता है कि अभी से हम लोगों को जो है इस चीज को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने लीडर चोई को कभी भी ऐसे नहीं देखा है फिल्म के अकॉर्डिंग चलने के लिए, राइट। और दूसरी साइड हम लोगों को देख पाते हैं जो जंग वूक है वो कहते हैं कि किट चलो फिर हम लोग दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। शूमी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रहा है, यानी कि कौन से गेम के बारे में। तो खैर तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तो शूमी ये बता रही कि चलो, तो यही था वो गेम, मतलब ये एक ऐसा गेम थे जहां पर हम लोगों को ये प्रूव करने की जरूरत थी कि तुम सचमुच कोई ऐसा हीरो हो या नहीं जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर पाते हैं। तो फिर तुम अभी बताओ यस या नो। और तभी यहाँ पर जांग वू को ये भी बताने लगते कि हम लोगों ने ऐसे एक आदमी को तैयार किया है जिसे एकदम आयरन आर्म हीरो की तरह देखने के लिए, मतलब देखने जैसा हो, ताकि तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत रिएक्ट तो कर ही सकते हो। तब ये सुनते हुए पार्क कहते हैं कि अगर मैं उसे सचमुच एक्सेप्ट कर लेता तो फिर इस कमीने का क्या होता, यानी कि वो तो उसे मार ही डालता। तो फिर पार्क उसे ये भी बताने लगता है, यानी कि सॉरी पार्क नहीं जांग वू, वो ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर मारा जाते, अगर तुम यहाँ पर यस कर सर्वाइव भी कर लेते तो फिर तुम्हारा डिस्क के नीचे जो बम है वो फट जाता। अगर वो भी नहीं होता तो फिर यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के जो सिपाही है, सोल्जर्स है, वो लोग आगे की तरफ चले आते हैं। एंड इवन अगर इस चीज में भी फेल हो जाते हैं तो हम लोगों को इनफ टाइम मिल जाएगा यहाँ से लोगों को बाहर ले जाने के लिए। और फिर हम लोगों को जो है तुम्हारे पैर के नीचे भी कुछ बम है, जिस बम को हम जो है फोड़ देंगे, यानी कि गोलियों के माध्यम से। और फिर यहाँ पर कुछ अगर डॉजन्स सोल्जर्स के जान भी चले जाते हैं, जो लोग अपने जान की कुर्बानी के देने के लिए भी तैयार है, तो कोई भी बात नहीं। यहाँ पर फ्यू टोन्स ऑफ एक्सप्लोजिव है,
हम लोग यहाँ पर मतलब रिकॉन्स्ट्रक्शन गवर्नमेंट के कुछ सिटीजन्स, कुछ लोग और कुछ भविष्य के लिए अगर हम लोग इसी चीज को करते हैं तो हमारे लिए कोई भी बात नहीं, हम लोग इसी ऑप्शन को चूज करेंगे। तभी इस बात को सुनता हुआ पार्क मने मन सोच लेते कि ये लोग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये लोग अपनी लाइफ का भी मतलब रिस्क ले सकते हैं। मतलब सचमुच ये एक क्रेजी ऑर्गेनाइजेशन है, बट आई कैन श्योरली ट्रस्ट देम नाउ, यानी कि वो अभी सोच रहे कि इन लोगों के ऊपर वो अभी भरोसा कर सकता है। तो फिर मतलब पार्क ये बताता है कि हाँ तुम लोगों ने जो गेम खेला था वो तो एकदम मतलब हाथ से बाहर था, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं ये बता सकता हूँ तुम सारे लोगों को कि हम दोनों का जो एनिमे है वो एकदम म्यूचुअल है, यानी कि दोनों का सेम है। अभी वहां पर उसे जांगवू बताने लगता है कि ठीक है, तो फिर इसी चीज को कंफर्म करने के लिए तुम्हें जो है आज हमें कुछ चीजों को दिखाना होगा। और वो ये भी बता देता है कि जो ये रिकॉन्स्ट्रक्शन गवर्नमेंट है वो पॉसिबली हर एक प्रकार से उसे हर एक कदम पे जो है सपोर्ट करेंगे ताकि वो आगे की तरफ चल सके, यानी कि आगे की तरफ जा सके। खैर उसके बाद वो लोग एक लिफ्ट से नीचे की तरफ B12 एक सिक्योर जगह पर जाने लगते हैं, यानी कि साउथ कोरिया के रिकॉन्स्ट्रक्शन गवर्नमेंट सरप्राइज शेल्टर B12। वहां पर नीचे सारा का सारा शहर को दिखाया जाता है और इसी चीज को सुमी देखते हुए बताने लगते हैं कि ये इतनी बड़ा एक सिटी जो है वो इतनी होल टाइम से, यानी कि पूरी समय से जो है अंडरग्राउंड में है। और वो ये भी बताता है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक रूमर्स भी ऐसा सुना है कि क्या तुम लोगों ने नेशनल असेंबली बिल्डिंग के नीचे जो है टाइकून को रखा है। टाइकून मतलब देखो यहाँ पर उन लोगों को भाषा में एक रोबोट के बारे में बताया जाता है। तो ये सुनता हुआ जांगवू बताता है कि हाँ हम लोगों ने जो है जब किम मिन शू के साथ बैटल कर रहा था तब हम लोगों ने उसी चीज को भेज दिया था वहां पर लड़ाई करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो गया। ये सुनते हुए सुमी कहती है कि क्या इतने ज्यादा जल्दी, तो अभी वो बताता है जांगवू कि नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर उसके बाद वो ये भी बताता है और वो हमें इस बारे में भी बात करते हैं कि यहाँ पर बेयरली वो कुछ सारे चीजों के बारे में बात कर सकता है, लेकिन हीरो के पास कुछ सिस्टम ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने एक कोल्ड वॉर किया था जहाँ पर वो लोग एयर से हमला किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उन लोगों के पास थोड़ा बहुत कुछ सिस्टमेटिक है। तब यहाँ पर वो बताता है कि हम लोग यहाँ पर रफ आइडिया एक पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर इस स्मॉल सिटी में जो है अभी 50,000 लोग हैं और ये जो रूमर्स है ऑलरेडी इस छोटे से गांव में यानी कि सिटी में फैल गया है कि तुम वो हीरो हो जो कि दूसरे जो बुरे हीरो है उन लोगों को मार रहे हैं। सभी लोग उस चीज को देखते हुए हाथ हिलाने लगता है। जांगवू उसे बताने लगता है कि देखो मैं तुम्हें सिर्फ इस बात को इसी वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई जैसा दिखते हो, लेकिन प्लीज इन लोगों के खातिर तुम इन लोगों के साथ बिल्कुल भी धोखाधड़ी बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम्हारे पास कोई भी इंसानियत बचे हुए है तो फिर बिल्कुल भी मत करना। इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन लोगों को बचाने के लिए तुम लड़ना। और फिर वो लोग सीधा नीचे आ जाते हैं। वो लोग नीचे आते एक बच्चा आके उसे एक फूल देता है। फूल देते हुए वो रिटर्न चले जाते हैं और फिर जैसे वो फूल देते हैं, फूल देने के साथ साथ यहाँ पर जांगवू वो सोच लेते हैं कि इवन हैव एनीथिंग लेफ्ट टू प्रोटेक्ट, क्या मेरे पास अभी कुछ बचा हुआ है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि जो जंग है इन सारे लोगों को बताने लगता है कि इन सारे मेन टाइम में तुम सारे लोगों को जो है इस सिटी के अंदर ही रहना होगा, तो फिर तुम सभी लोग अभी जाकर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो। यानी कि वो पार्क को भी बताते हैं और तभी पार्क इन सारे लोगों को बताने लगता है कि हम लोगों को और ज्यादा दिन तक इस चीज को करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोगों को प्रॉपर अच्छा खाना मिल जाएगा, कुछ वाटर मिल जाएगा और फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ अच्छा चीज मिल जाएगा, हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जा सकते हैं। लेकिन तभी शुमी बताने लगती है मतलब वो जो है पार्क जो बात कर रहे हैं उसके विरुद्ध हो रहा है, यानी कि विरुद्ध नहीं, वो यहाँ पर कुछ बारे में भी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पर ट्रांजेक्शन मतलब कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर किया जो है, तो यहाँ पर कुछ वो लार्ज अमाउंट लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा। वो फिर पार्क को ये बताता है कि तुमने जो कुछ भी बोला है उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिकॉन्सिडर कर सकते हो, यानी कि चिंता भावना कर सकते हो। तब उस बात से जांगवू भी कहता है कि हाँ ये बच्चे जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो मैं पूरी इस सिटी में तुम्हारे साथ चले जा सकता हूँ, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें वो सारा का सारा चीजों को दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर शुमी भी यहाँ पर पार्क को समझाने लगते हैं कि देखो मैं ये जानती हूँ कि तुम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हो कि तुम जो इनोसेंट लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व करो, लेकिन प्लीज तुम इन सारे चीजों को सोचने के बजाय मतलब थोड़ा बहुत और एक बार सोचो, तुम एक रात तक सोचो, रेस्ट ले लो, ठीक है। तो खैर ऐसे ही हम लोग देख पाते सीन शिफ्ट होता है। शुमी एकदम नहा धोकर बाहर आ जाते हैं। वो आते ही देख पाते हैं कि पार्क वहां पर इंतजार कर रहे थे और पार्क कुछ चीजों को खा रहे थे। वो बताते लगते हैं कि तुम येलो फेस को क्यों खा रहे हो। पार्क उसे बताता है कि देखो अगर तुम शुगर मतलब खाते हो तो फिर तुम्हारा ब्रेन में कुछ अलग हो जाता है, मतलब सर्कुलर चीज होता है फास्टर तरीके से, इसी वजह से मैं इसे खा रहा हूँ ताकि मैं इस चीज को मतलब ढूंढ पाऊँ कि मैं स्वॉर्ड हीरो को कैसे हरा सकता हूँ।
तो इसी बात को सुनते हुए सुमी बताने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी थोड़ा बहुत जानना चाहती हूँ। वो बता दे कि तुम ऐसा मुझसे क्यों जानना चाहो, तुम क्या अभी भी मुझे सस्पेक्ट करते हो? बिकॉज कि मैं सेम उन लोगों को जैसा एक हीरो हूँ उसी वजह से। तभी सुमी उसे कहते कि आई जस्ट मतलब हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते। ऑब्वियसली अगर तुम मुझे खाकी गर्ल करके पुकारोगे ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड लगेगा, है ना? कम ऑन, चलो अभी तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तुम फिर मुझे बता सकते हो तुम्हारे नाम। तभी वो बताता है कि मेरा नाम है पार्क जांग शुक। ये बात सुनते हुए सुमी खुश हो जाती है और बताने लगती है कि मेरा नाम है शुमिन, यानी कि सुमी, और फिर तुम मुझे खाकी गाल ये कहना एकदम बंद कर दो, ठीक है? खैर उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और हम लोगों को ये भी पता चलता है कि यही वो लास्ट नाइट है, लास्ट टाइम है जो अपने दोनों, ये लड़का और लड़की, आप दोनों का एक दूसरे का फीलिंग्स जो है यही पर शेयर करते हैं। उसके बाद जॉन वूक इन सारे लोगों के उन लोगों की बातों को सुनते हुए बताने लगता है कि अभी मुझे लगता है कि ये जो हीरो है यानी कि रिवॉल्वर हीरो वो कम्प्लीटली अभी हमारे साइड में है। तभी वहाँ के जो एक आदमी रहता है वो बताता है कि हाँ, उन लोगों के एक कॉन्वर्सेशन को सुनते हुए तो हमें यही लग रहा है कि वो लोग हमारे पास में हैं, यानी कि हमारे पक्ष में हैं। इसका मतलब ये है कि सुमी और हीरो यानी कि पार्क जो कोई भी बात कर रहे थे, ये लोग छुपके से उन सारे बातों को सुन रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि इसका मतलब हम लोग अभी इस चीज को मतलब उन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत तो भरोसा कर ही सकते हैं, है ना? इसका मतलब ये है कि अभी उन लोगों ने 3 हीरो को रिक्रूट किया है। यहाँ पर सिंस गोलेम एंड सियाटा का मारा गया है, हम लोगों को और एलिमिनेट 7 मोर इंक्लूडिंग किम मिनशो यानी कि 7 को और मारना होगा। क्योंकि यहाँ पर 3 वर्सेस 7 होगा तो फिर हम लोगों के पास डिसएडवांटेज तो है ही, बट हम लोग अगर कुछ ज्यादा और एलिमिनेट कर सकते हैं तो फिर हमारा जो ओल्ड लाइफ है उस ओल्ड लाइफ में हम लोग फाइनली वापस जा पाएंगे, वर्ड देयर ऑर्डर्स सेफ्टी एंड फैमिली बैक दिस टाइम। यहाँ पर बाकी सारे लोग इस बात को सुनते हुए रोने भी लगते हैं। वो बताती है एक लड़की कि हम लोग कम्प्लीटली ऐसे यूजलेस भी तो नहीं है आफ्टर ऑल। तभी ये सुनता हुआ जांग वूक बताता है कि देखो अभी सेलिब्रेट करने का समय नहीं आया है, बट हाँ डेफिनेटली तुम सारे लोगों ने बहुत अच्छे काम किया है, और फॉर ऑल दिस पीपल जो लोग इन सिटी के इनसाइड है, वी हैव टू ट्राई अंटिल द एंड, यानी कि लास्ट तक हमें इंतजार करना होगा। दैट नाइट ये सभी लोग यहाँ पर अच्छे से, इन सारे लोग एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात किया, और इन लोगों को तो इस चीज के बारे में बात ही नहीं, पता नहीं था कि एक अंधेरा आने वाले हैं यहाँ पर। तभी अचानक से यहाँ पर जांग वूक को कुछ आवाजें सुनाई देते हैं। वो सीधा बाहर निकल जाता है। वो सोचता है कि क्या ही आवाज है। वो बाहर निकलते ही कुछ चीज देखते हुए एकदम से घबराया जाता है, यानी कि उन लोग आसमान की तरफ जो देखते हैं कि फाटल धरने लगता है, यानी कि हर एक जो हीरो है वो इन लोगों के शहर में प्रवेश कर लेते हैं। और यहाँ पर पार्क भी इस चीज को देखते हुए कहता है कि क्या ये तो वही हीरो है, स्वॉर्ड का हीरो, यानी कि स्वॉर्ड हीरो के साथ साथ और भी बहुत सारे हीरो आते हैं। तभी हम लोग वहाँ पर एक वैम्पायर हीरो देख पाते जिसका नाम है। देखो मैं वैम्पायर मतलब हीरो का सिर्फ नाम बताऊंगा, यानी कौन सा हीरो है, उन लोगों का नाम नहीं पुकारूंगा। तो वैम्पायर आते ही बताने लगता है कि ये लोग तो कॉकरोच है, ये लोग सिटी के इतने अंदर बनाया है सिटी। और तभी हम लोग वहाँ पर फेथ का भी हीरो देखते हैं जिसका नाम है बेखाना। वो फिर इन लोगों के बारे में बात करते हैं कि ये लोग कुछ ज्यादा जल्दी अभी विश्वास कर ली है। और तभी उसके साथ साथ हम लोग वहाँ पर मैजिक का हीरो को भी देख पाती है जिसका नाम है मायेदीन। और वो कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा ये कमीना मतलब फालतू सा जो एबिलिटी है मुझे बिल्कुल भी ये देखने में पसंद नहीं है, मुझे ये देखने में तो उल्टियाँ आती है। तभी हम लोग हीरो ऑफ आयरन आर्म को देख पाते हैं जिसका नाम है जियोंग यू हो। वो बताता है कि आज तो सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी भरपूर है। तभी हम लोग वहाँ पर और एक हीरो को देख पाते हैं जिसका मतलब वो रिटर्न हीरो है, उसका नाम है ली सांग जुन। वो कहता है कि एटलीस्ट मैं इस जगह को जो है 7 बार ब्रेक थ्रू करने की कोशिश किया और उसके दौरान इस सिस्टम को ब्रेक थ्रू करने के दौरान मैं मारा जा चुका हूँ, तो एटलीस्ट तुम लोगों को तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? तभी हम लोग वहाँ पर मार्शल आर्ट्स को भी हीरो को देख पाते जिसका नाम है चियोन जी संग। और एक हीरो को देख पाते जिसका नाम मतलब जो कि रेन फॉर्मेशन हीरो है, ली गार राम। वो हीरो ऑफ स्वॉर्ड है। वो हीरो ऑफ स्वॉर्ड को ये बताता है कि प्लीज आप हमें जो है ऑर्डर दीजिए। तभी रिटर्न हीरो बताता है कि वो उससे पूछने की क्या जरूरत है। ली मिनशो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो लोग दर्द भरी कहानी से मरे, यानी कि सफर करे बहुत ही ज्यादा। ये सुनता हुआ रेन फॉर्मेशन हीरो कहते हैं कि रॉजर डेथ। वो बास्टर मूड सेट कर देते हैं। बास्टर मूड सेट करते डिकम्प्रेस 30% बटन इस्तेमाल करते हुए सारा का शहर में एकदम बम फेंक कर मार देता है। और इसी चीज को देखता हुआ जांग वूक एकदम से गुस्से में आकर कहते हैं कि राइट नाउ अभी क्या अभी उन सारे सिस्टम को इमीडिएटली एक्टिव करो जो कि यहाँ पर शहर में है। लेकिन जैसे वो ये बात करते हैं कोई भी कुछ काम नहीं करता है। वो लोग कहता है, वो गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो,
लेकिन तभी यहाँ पर जो फेथ का हीरो है वो इन लोगों के ऊपर क्या ही मैजिक किया है, ये लोग कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं और वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये जो है हीरो और फेथ का पावर है। और फेथ तो यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है और तभी हम लोग देख पाते हैं जंग वुक बाहर चले आते हैं जैसे तैसे उन लोगों से बचता हुआ, और फिर वो चियोन माउंटेन, कुओंग बट, ब्राउन क्राउन सभी लोगों को माइक पर बता देता है कि उन सारे हीरोज को ब्लॉक करो और उन लोगों को फोर्स को ब्लॉक करो। लेकिन उसे भी पकड़ लेता है। वो कहता है कि हाँ, हीरो ऑफ रिवोल्व को प्रोटेक्ट करो, इस सिटी को उसके माध्यम से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। और ये सब कुछ बातें जो है सारे के सारे लोग वो अपने वॉकी टॉकी में सुन रहे थे। लेकिन इसका जो वॉकी टॉकी है वो आयरन हीरो जो है वो उठा लेता है और कहते हैं कि ये तो वो मूवी वाला स्पीच दे रहा है, लेकिन इसका कोई भी काम नहीं करेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस यहाँ पर, यानी कि वो जो है चियोन माउंटेन साइट, ये है मतलब रिकॉन्स्ट्रक्शन गवर्नमेंट का जो एबिलिटी है इसे भी तोड़ देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। और दूसरी साइड हम लोग रिटर्न हीरो को देख पाते हैं, वो भी इन सारे लोगों को मार डालते हैं। लेकिन ये लोग ऑलमोस्ट इसे मारे डालते दो एक बार। ये लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इन लोगों को ट्रेन किया गया था। और ये क्वान बर्ट है जो कि रिकॉन्स्ट्रक्शन गवर्नमेंट का स्पेशल एजेंट है। और तीसरी साइड हम लोग देख पाते हैं ये जो वैम्पायर हीरो है वो हेलीकॉप्टर वाले जगह को ही तोड़ देते हैं, यानी कि लगभग यहाँ पर 13,700 लोगों की मौत हो जाता है। यानी कि लगभग हीरो यहाँ पर जैसे आया 3 मिनट 17 सेकंड के अंदर अंदर इस शहर के जितने भी सारे लोग थे अचानक मतलब 13,000 लोग वो मार गए। तो अचानक से स्वाड हीरो के सामने एक तलवार यानी कि भाला आने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स हीरो है वो इसी चीज को हेवनली डेमन डिफेंस सिस्टम के माध्यम से डिफेंस करता है और डिफेंस करते हुए उसकी तलवार को दूसरी तरफ मूव कर देता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं वहां पर जांग यानी कि पार्क वो चले आते, वो आते ही कहते कि मैंने तुझे ढूंढ लिया। तो गाइस आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।